हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है लालची समोसे वाला। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। दुर्गापुर गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। भोला बड़ा मुश्किल से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन भोला जंगल के कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर जाता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ आंगन में चूल्हे पर रोटी बना रही होती है। भोला कहता है, अरे माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी रोटी दे दो। जंगल में लकड़ी भी अब नाम मात्र को ही बची हैं। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो तुम रोटी कैसे बनाओगी? माँ ने कहा, अरे मेरे बच्चे, तो चिंता मत कर, ले पहले रोटी खा ले। दिन भर इतनी मेहनत करता है तू, देखना मेरे बच्चे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जिसके बाद भोला खाना खाने लगता है। अगली सुबह भोला फिर से गांव के जंगल में लकड़ियां लेने निकलता है। तभी उसे रास्ते में गांव का सेठ तिजोरी लाल मिलता है। तिजोरी लाल देखने में हट्टा कट्टा आदमी था, जो अपने धन की पोटली अपने साथ लेकर चलता था। तिजोरी लाल की एक आदत हो गई थी, वह हमेशा छींकता रहता था। सेठ ने कहा, अच्छी, अरे भाई, एक तो मेरे ये जुकाम कभी ठीक नहीं होता। अच्छी भोला, सुबह सुबह कहाँ सैर सपट्टे पे निकले निकले हो भाई? भोला कहता है, अरे सेठ जी, जंगल में बस लकड़ियां लेने जा रहा था। अब आप तो जानते ही हैं, मुझे गरीब के घर तो चूल्हा ही जलता है। आपको कभी जरूरत पड़े तो बताइएगा। सेठ ने कहा, हाँ हाँ भोला, अच्छी, तुम अगर जंगल जा ही रहे हो तो मेरे भाई के लिए भी लकड़ियां ला देना। अब सर्दियां भी अब सर्दियां भी तो बढ़ रही हैं, आग जलाने के काम आ जाएंगी। अच्छी, क्या पता मेरा जुकाम भी ठीक हो जाए। भोला कहता है, जी सेठ जी, मैं लकड़ियां आपके घर ले आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। भोला जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां लेकर सेठ तिजोरी लाल के घर आता है। सेठ तिजोरी लाल भोला को देखते ही बोलता है, अरे आओ आओ भोला, अच्छी, आओ आओ, आखिर ले ही आए तुम लकड़ियां। भोला कहता है, जी सेठ जी, ये लीजिए, इतनी लकड़ियां इस सर्दी में जलने के लिए काफी हैं। सेठ ने कहा, अरे अच्छी, बहुत अच्छा किया तुमने। भोला कहता है, सेठ जी, मेरी माली हालत तो आप जानते ही हैं। अब तो घर में भी अन्न का एक दाना नहीं बचा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, मैं उसे कैसे भूखा रखूं? आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, ताकि मैं थोड़ा खाना का सामान ले सकूं। मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। सेठ ने कहा, अरे भोला, मैं जानता हूं तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन भाई, तुम्हारी माली हालत भी अब किसी से छिपी है भला? पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भाई, ब्याज सहित वापस भी लूंगा। भोला कहता है, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अब तो मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। आप मुझे पैसे दे दीजिए। जिसके बाद भोला को कुछ पैसे दे देता है। भोला तो वापस लेकर अपने घर आ जाता है। माँ कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गया था? कब से तेरा इंतजार कर रही हूं मैं। भोला अपनी माँ को सारी बातें बताता है। भोला कहता है, अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करता? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए मैंने सेठ तिजोरी लाल से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊंगा। माँ ने कहा, अरे बेटा, तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें यह दिन ना देखने पड़ते।
तेरे पिताजी इस गांव में सबसे अच्छे समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि यह सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। भोला कहता है, क्या सच में माँ? पिताजी ऐसे स्वादिष्ट समोसे बनाया करते थे। माँ कहती है, बेटा तू एक काम क्यों नहीं करता? सेठ तिजोरी लाल ने जो तुझे पैसे दिए हैं, तू उन इन्हीं से समोसे बनाने का सामान ले आ और समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दे। ऐसे तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे, जिससे जिसके बाद तू सेठ तिजोरी लाल के पैसे भी लौटा देगा। भोला कहता है, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम देखना, मैं बहुत मेहनत और लगन से समोसे बनाऊंगा। फिर पिताजी की तरह मेरा भी इस गांव में खूब नाम होगा। भोला भोले की माँ भोला की माँ भोला की बात पर अपनी सिर हाँ में हिलाती है। तभी भोला तिजोरी लाल के दिए पैसे से समोसे बनाने का सामान ले आता है और समोसे बनाने लगता है। उसकी माँ उसकी बूढ़ी माँ भी समोसे बनाने में उसकी मदद करती है। थोड़ी देर बाद सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। भोला कहता है, देखो माँ, कितने सारे समोसे बन गए हैं। अच्छा, अब मैं इन्हें लेकर गांव के बाजार में चलता हूँ। माँ अच्छा माँ कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, तू जा। जिसके बाद भोला समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और वहीं बाजार में अपने समोसे लेकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। ठेले वाला, अरे भाई, ये कौन मेरे ठेले के सामने चिल्ला रहा है? अच्छा, यह तो भोला है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे ही समोसे के ठेले के सामने अपने बेस्वाद समोसे लेकर आया है। यह तूने अच्छा नहीं किया भोला। मैं तुझे यहाँ अपने समोसे नहीं टिकने दूंगा, बता देता हूँ तेरे को। भोला अब आवाज लगाता है, मेरे प्यारे गांव वालों, गरम गरम समोसे खाओ तो इधर आओ। भोला के पास गांव के दो आदमी भोला के पास आते हैं। पहला आदमी कहता है, अरे ओ भोला, क्या तू भी अब समोसे बेचेगा? तुझे आते भी हैं समोसे बनाने? तू जाकर जंगल में लकड़ियां ही चुन, ये समोसे बनाना तेरे बस की बात नहीं भाई। दूसरा आदमी कहता है, अरे ठीक है, अरे भाई, अब इस भोला के समोसे खाकर तो देख जरा, आखिर कैसे बनाए हैं भाई। अगर अरे लाओ भाई, खिलाओ तो सही अपने जरा से समोसे। भोला कहता है, अरे हाँ भाई, अभी खिलाता हूँ, तनिक खाकर बताए कैसे लगे भोले के समोसे। भोला उन दोनों को अपने ही बनाए समोसे देता है। पहला आदमी, अरे भोला, ये क्या गुड़ गोबर बना दिया है? कुछ डाला भी है अपने समोसों में? यह समोसों में डाला भी है कुछ या नहीं? ना नमक लगता है ना मिर्ची, छी छी छी, सारा मूड खराब कर दिया। दूसरा आदमी, अरे भाई, ऐसे बेस्वाद और खराब समोसे तो हमने कभी नहीं खाए। क्यों भोला, समोसे आते नहीं बनाने तो क्यों बनाते हो, बताओ। तभी सामने के ठेले से आवाज आती है, जो सामने समोसे वाले कालू की थी। कालू कहता है, अरे भाई, यहाँ आओ मेरे ठेले पर। अरे कहाँ आप भी इस भोले के तुच्छे समोसे खा रहे हो? यहाँ आओ मेरे भाइयों, मैंने बनाए हैं मजेदार एक नंबर के स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे। आओ भाई, आओ आओ आओ। तभी दोनों आदमी सामने वाले की दुकान पर चले जाते हैं। भोला यह देखकर बहुत दुखी होता है और अपने घर आ जाता है। माँ ने कहा, अरे आ गया तू बेटा, क्या हुआ? तेरे बनाए समोसे गांव वालों को पसंद नहीं आए?
भोला कहता है, नहीं माँ, गांव वाले बोलते हैं मेरे समोसों में कोई मजा नहीं है। सेठ जी ने जितने भी पैसे उधार दिए थे उनका मैं जितना समोसे बनाने का सामान आ सकता है, इतने ही ऐसे समोसे बनाने का सामान आ सकता है, ले आया वापस मैं इन समोसों को। अब और बाकी की सामग्री मैं कहाँ से लाऊं जिससे समोसे स्वादिष्ट हो जाएं। माँ कहती है, अरे तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे जरूर कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह सेठ तिजोरीलाल अपने कुछ लठित नौकरों को लेकर भोला के घर आता है। सेठ कहता है, अरे भोला, कहाँ है तू? बाहर आओ, मेरे पैसे लेकर बैठ गया है। अच्छी। तभी भोला और उसकी माँ बाहर आते हैं। भोला कहते हैं, माफ कर दीजिए सेठ जी, आपके जो पैसे मैंने उधार लिए थे उनसे मैंने समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू किया है, लेकिन मेरे बनाए समोसे किसी ने अभी तक नहीं खरीदे। मालिक, जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। सेठ जी, अच्छी। देख भोला, वो सब मैं नहीं जानता हूँ, तेरे बनाए समोसे का क्या भरोसा कोई खरीदेगा भी या नहीं। तुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ चाहिए, मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ चाहिए। अच्छी, नहीं तो अपना घर दे दे मुझे, जब तेरे पास पैसे होंगे आकर छुड़ा लेना अपना घर, समझा? अच्छी। भोला, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे गरीब के पास यही तो एक सहारा है, मैं बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। सेठ भोला की एक बात भी नहीं सुनता है। अपने साथ लाए नौकरों से भोला के घर का सारा सामान बाहर आंगन में फिकवा देता है और वहां से चला जाता है। भोला और उसकी माँ वहीं घर के आंगन में उदास बैठ रो रहे थे। थोड़ी देर बाद भोला फिर से अपने वही बनाए समोसे लेकर बाजार में जाता है और वहां चुपचाप उदास मन से ही समोसे खरीदने वाले का इंतजार करने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी भोला के सामने वाले समोसे के ठेले पर जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, कई दिन से भूखा हूँ, अभी एक लंबी यात्रा से लौटा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान की तुम पर बड़ी कृपा होगी बेटा। कालू, अरे ओ बुढ़े, क्यों क्यों खम खा मेरा टाइम खोटी कर रहा है, खामा खा मेरा टाइम खोटी कर रहा है। देख देख नहीं रहा है कितनी भीड़ हो रही है, जा यहाँ से, बाद में आना, चल जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी कालू की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी मन से वहां से भोला के पास आता है। बूढ़ा कहता है, बेटा, तुम ही कुछ खाने को दे दो, जोर से भूख लगी है, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, कुछ खाने को दे सके तो दे दो बेटा। भोला कहता है, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, रुकिए, मैं आपको अपने बनाए समोसे खिलाता हूँ। कोई समोसे तो लेता नहीं है क्योंकि ये जो स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए आप इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। जिसके बाद भोला उस बूढ़े आदमी को समोसे देता है। समोसे खाने के बाद बूढ़ा आदमी कहता है, अरे वाह वाह बेटा, तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद, समोसे खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। वाह वाह, बड़ा स्वाद था तेरे बनाए समोसों में। भोला कहता है, क्या सच में? आप सच बोल रहे हैं? क्या मेरे बनाए समोसों में इतना स्वादिष्ट थे बाबा? वो बूढ़ा बोलता है, अरे हाँ हाँ बेटा, अगर तुझे मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो खुद ही चख कर देख ले। तभी भोला अपने बनाए एक समोसे उठाता है और
खाने लगता है। समोसे खाने के बाद भोला कहता है, अरे हाँ बाबा जी, यह तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन बाबा मैंने तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया था जिससे ये इतने स्वादिष्ट हो और मजेदार हो जाएं। ये कैसे हुआ बाबा? बूढ़ा बोलता है, बेटा यह सब तुम्हारे ही सच्चे हृदय की वजह से हुआ है। तुमने इतने मुश्किल में रहकर भी मेरी मदद की। तेरे बनाए समोसे की वजह से मेरी भूख शांत हुई। मेरे लिए इस संसार में सबसे स्वादिष्ट समोसे हैं। बेटा, इस गांव में तेरे बनाए समोसे सबको स्वादिष्ट और मजेदार लगे, इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई झड़ी जादुई जड़ी बूटी देता हूँ जादुई जड़ी बूटी देता हूँ। तुम जब भी समोसे बनाओगे तो इस जादुई जड़ी बूटी को अपने समोसे में मिला देना, जिसके बाद सभी गांव वाले को बस तुम्हारे ही बनाए समोसे पसंद आएंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब भी यह जड़ी बूटी किसी लालची आदमी के हाथ में जाएगी तो इसका उल्टा असर हो जाएगा। यह जड़ी बूटी कभी भी उसका भला नहीं करेगी बेटा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है। बोला मन में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपकी यह बात ध्यान रखूंगा। तभी भोला अपने घर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है। दोनों अग्नि दोनों आंगन में ही चूल्हे पर फिर से समोसे बनाने लगते हैं। भोला फिर से समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और बाबा की दी हुई जड़ी बूटी समोसों में मिला देता है। जड़ी बूटी मिलाते ही भोले के सारे बनाए समोसों में से ऐसी स्वादिष्ट खुशबू आने लगती है। तभी गांव के कुछ लोग भोला के पास आते हैं। आदमी कहता है, अरे ओ भाई ओ, जरा अपने समोसे तो खिलाओ, खुशबू तो बहुत बड़ी अच्छी आ रही है, चलो तुम खिलाओ खिलाओ, हमसे तो रुका नहीं जा रहा है, जल्दी भाई जल्दी। भोला कहता है, हाँ भाइयों क्यों नहीं, ये लीजिए अभी देता हूँ मेरे बनाए समोसे। भोला उन सबको समोसे देता है। सभी समोसे खाने लगते हैं। आदमी ने कहा, अरे भाई क्या डाला है इनमें? अरे वाह, बड़े ही स्वाद भरे हैं तेरे तेरे बनाए समोसे तो। वाह वाह भाई, मजा आ गया। दूसरा आदमी कहता है, अरे सच में भोला भाई, ऐसे समोसे तो हमने कभी नहीं खाए। अरे भाई मौज कर दी भाई। अरे भाई जरा 10 समोसे मेरे घर के लिए भी बांध देना भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार समोसे हैं। थोड़ी ही देर में भोला के समोसे की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और देखते ही देखते भोला की दुकान पर भीड़ लग जाती है। भोला के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब भोला रोज समोसे बनाता और वही बाबा की जड़ी बूटी डालता, जिसके बाद भोला के समोसे पूरे गांव में सभी लोग बड़े चाव से खाते। देखते ही देखते भोला अपनी बड़ी दुकान कर लेता है। कुछ दिनों बाद भोला कहता है, सेठ जी ये रहे आपके पैसे जो मैंने उधार लिए थे, अब आप मेरे घर को मुझे सौंप दें। सेठ कहता है, भोला क्या बात है भाई, बहुत कमाई हो रही है आजकल, इतनी जल्दी पैसे का इंतजाम कर लिया। मुझे क्या, चलो मुझे मेरे पैसा चाहिए था। अच्छी लाओ अच्छी, एक तो मेरी नाक नहीं रुकती। अब भोला और उसकी माँ आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। भोला रोज अपनी दुकान पर खूब समोसे बनाता और बाबा की जड़ी बूटी मिला देता। पूरा दिन भोला की दुकान पर खूब भीड़ रहती है। यह सब देखकर कालू की जान जल रही थी। अब उसके बनाए समोसे कोई भी गांव वाला नहीं खाता था, कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता था, सब भोला की दुकान पर जाते थे। एक दिन, अब तो मेरे
ठेले पर कोई भी गांव वाला समोसे खाने नहीं आता। सब इस भोला के ही पास जाते। नहीं नहीं, अब बस बहुत हुआ। इस भोला को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर ये अपने समोसे में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इसकी बिक्री इतनी ज्यादा हो जाती है। इसका पता लगाना होगा। अगले दिन जब भोला अपनी दुकान में समोसे बनाकर उनमें बाबा की जड़ी बूटी मिला रहा था तो यह सब कालू छुप कर देख लेता है। कालू कहता है, अच्छा तो यह राज है इस भोले के इतने स्वादिष्ट समोसों का। अब मैं भी देखता हूँ तेरे समोसे कौन खाएगा। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा भोला। तभी कालू रात में भोला की दुकान में जाता है और वो जादुई जड़ी बूटी चुरा लेता है। अगली सुबह भोला अपनी दुकान पर आता है लेकिन उसे अपनी जड़ी बूटी नहीं दिखाई देती। भोला कहता है, अरे ना जाने मैंने जड़ी बूटी कहाँ चली गई है, ना जाने मिल क्यों नहीं रही। कालू कहता है, अरे आज तो मेरे मजे ही आ गए। अपने बनाए समोसों में उस भोला की यह जड़ी बूटी मिलाऊंगा, फिर देखता हूँ कौन जाता है उस भोला की दुकान पर। आदमी कहता है, लाओ भाई कालू, आज समोसे। भोला की दुकान पर अभी तक समोसे तो बने नहीं भाई, भूख बहुत तेज लगी है तो सोचा तुम्हारी समोसे खा लूं। कालू कहते, अरे हाँ क्यों नहीं भाई, आज ऐसे समोसे खिलाऊंगा कि स्वाद भी भूल नहीं पाओगे। तभी कालू अपने बनाए समोसों में वही जड़ी बूटी मिलाता है। कालू मन में, अरे वाह कालू, आज तो तेरी चांद ओ चांदी ही चांदी कट जाएगी। हाँ, इस जड़ी बूटी के कमाल से सभी लोग आज तेरे ही पास आएंगे समोसे खाने। कितने सारे पैसे आएंगे आज तो। अरे वाह वाह वाह, यह सोचकर ही मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मजा ही आ जाएगा। कालू जैसे ही उन आदमियों को समोसे देने लगता है, सारे समोसे काले पड़ जाते हैं और उनमें से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। आदमी, अरे छी छी कालू, अरे अरे कैसे समोसे बनाए हैं भाई, एकदम काले हैं और ये देखो कितनी बदबू आ रही है इनमें से सूंघते। अरे भाई छी छी, तुमने अच्छा नहीं किया भाई, हमारे साथ बता रहे हैं बता रहा है, अब कभी नहीं आऊंगा तेरी दुकान पर। कालू कहता है, अरे भाई मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई यह सब क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। तभी देखते ही देखते कालू के ठेले के आगे आग लगने लगती है। कालू के ठेले में आग लगने लगती है और कुछ ही देर में उसका पूरा ठेला जलकर राख बन जाता है। कालू, अरे रे रे रे, ये क्या हो गया, मेरा तो सारा ठेला ही जलकर राख हो गया। लगता है यह सब उसी जड़ी बूटी ने किया है। हाय हाय, मैंने ये क्या कर दिया। मुझे वो जड़ी बूटी भोला की दुकान में से चुरानी नहीं चाहिए थी। यह सबक मेरी वजह यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने लालच में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। भाई भोला कालू की यह सब बात वहीं खड़ा सुन रहा होता है। अच्छा, तो वो जादुई जड़ी बूटी इस कालू ने चुराई थी, लेकिन यह कालू ये नहीं जानता था कि जब भी कोई उस जादुई जड़ी बूटी का उपयोग अपने लालच के लिए करेगा तो वो जड़ी बूटी अपना उल्टा असर करेगी और उस इंसान को अच्छा सबक सिखाएगी। बेचारा कालू लालच में ना लालच ना करता तो यह सब नहीं होता। लालच ने तो उसके लुट उसको उसको मतलब लालच ने तो इसके लुटिया इसकी लुटिया ही डुबो दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और लालच करने का हमेशा बुरा फल होता है। तो राधे राधे दोस्तों, और इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट करना। राधे राधे।